Good morning, class. Today we will do our next chapter, that is your employment, growth, informalization and unemployment. In this chapter, firstly we will discuss about your employment. Employment is an activity which is used to generate some kind of income. A person earns मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. एक पर्सन की जितनी भी लाइवलीहुड है उसको अर्न करने के लिए जो जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं, दीज एक्टिविटीज़ विल बी योर इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी. नाउ इन इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हाट एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड? सम काइंड ऑफ एक्टिविटी विच विल जनरेट सम काइंड ऑफ प्रॉफिट. आपका या तो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है या फिर सम काइंड ऑफ मनी. So these kind of activities will be included in your employment. Next one is your worker. First topic is your worker. Worker means an individual who involved in some kind of economic activity. किसी ना किसी economic activity के अंदर वो concerned होगा, related होगा, so that he can earn his living. वो अपने living को earn कर सके. That's why. Now what is the basic फीचर ऑफ वर्कर? ही विल कॉन्ट्रीब्यूट इन जीडीपी. वो आपके जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा. कैसे कंट्रीब्यूट करेगा? बाय गिविंग विद हिज सर्विसेज. वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा एंड विद दो सर्विसेज ही विल कंट्रीब्यूट इन जीडीपी. नेक्स्ट वन इज द एग्जांपल ऑफ वर्कर्स आर टीचर्स, फार्मर्स, मैनेजर्स एंड अदर एक्सेट्रा. नेक्स्ट वन इज योर लेबर फोर्स. नाउ व्हाट इज लेबर फोर्स? लेबर फोर्स मीन्स people who are working as well as people who are not working but looking for job. ऐसे लोग जिनके पास काम है प्लस ऐसे लोग जो काम ढूंढ रहे. अगर कोई काम नहीं ढूंढ रहा है और if some people are idle, so they will not be included in your work labor force. So labor force means employed person as well as unemployed person, those who are working as well as those who are looking for work. Now people who are बिलो 15 ईयर्स, जो 15 से कम की एज के है और 60 से ज़्यादा की एज के है, दे विल नॉट बी इंक्लूडेड इन योर लेबर फोर्स एज वेल एज योर वर्क फोर्स. वेदर दे वर लुकिंग फॉर द वर्क और वेदर दे आर एक्चुअली एंगेज्ड इन सम काइंड ऑफ वर्क, देन ऑल्सो दे विल नॉट बी काउंटेड इन योर लेबर फोर्स. ऐसे लोगों को हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे. तो लेबर फोर्स इज वर्किंग एज वेल एज नॉन वर्किंग पीपल हु आर लुकिंग फॉर सम जॉब. But workforce, now what do you mean by workforce? In workforce means only working part, only employed part. Only working part is included in your workforce. जो लोग ढूंढ रहे हैं ऐसे लोगों को हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते. Now workforce participation ratio will be workforce, आपकी जितनी भी वर्कफोर्स है डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन. जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है आपकी कंट्री की मल्टीप्लाई 100. दैट विल गिव यू द वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट और वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो. नाउ नेक्स्ट वन इज सेम, योर वर्कर. वर्कर इज एन इंडिविजुअल हु इज engaged in some kind of activity. Now types of worker, there are basically two types of worker. First one is your self-employed. सेल्फ एम्प्लॉयड मीन्स जिनका खुद का काम है. आई एम द ओनर ऑफ माई ओन बिजनेस. खुद का काम है मेरा. ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव सम काइंड ऑफ कोचिंग क्लासेस, इफ आई हैव माई ओन इंस्टीट्यूशन, so that will be then I will be implied as self-employed. But basically now at this point I am working for some school or I am working for some other authorities, so I will be considered as hired worker. That means I am casual worker as well as hired worker. My job is not fixed, or whether my job is fixed or not, I am given some kind of money to teach. I am not generating it, I am not collecting it by my own, I am being paid by other agency. So I will be considered as hired worker. हायर्ड वर्कर वो होता है जो किसी ना किसी सैलरी के लिए काम करता है या किसी ना किसी वेजेस के लिए काम करता है. नेक्स्ट वन इज योर types of hired worker. Now in hired worker also there are two types. First one is those who are permanent and second one is those who are casual. Casual means जिनका कुछ नहीं पता, they can be daily workers or they are some on the contract. या तो वो कॉन्ट्रैक्ट पे हो गए या डेली वर्कर हो गए.
ऐसे लोग जिनकी जॉब जो है सिक्योर नहीं होती है। एंड सेकेंड वन इज योर रेगुलर वर्कर। एंड रेगुलर वर्कर मीन्स परमानेंट जॉब वर्कर, ऐसे लोग जिनकी जॉब बिल्कुल फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट वर्कर, वर्कर हो गए, गवर्नमेंट टीचर हो गए, गवर्नमेंट डॉक्टर्स हो गए, देयर जॉब्स आर ऑलमोस्ट फिक्स्ड एंड दे इंजॉय सोशल सिक्योरिटी। उनकी जॉब फिक्स है, दे डोंट हैव टू टेक टेंशन दैट वेदर द इफ वर्क इज नॉट प्रॉपर, सो मे बी दे विल बी डिसअलाउड फ्रॉम द वर्क और समथिंग लाइक दैट ओनली। नेक्स्ट वन इज size of workforce in India. This is very important point. Size of workforce in India is basically what it is. It is the comprehensive way of representing the workforce population of India. First one is around 40% of population in India is comprised the total workforce. आपकी पूरी कंट्री में सिर्फ 40% लोग ही ऐसे हैं जो completely वर्कफोर्स के अंदर आते हैं, यानी कि दे हैव सम काइंड ऑफ जॉब टू डू। 70% ऑफ वर्कफोर्स कंप्राइज ऑफ मेल बिकॉज मैन आर एबल टू अर्न हायर इनकम, वेयर एज 30% आर विथ फीमेल। ठीक है, जो आपके 70% है वो मेल के पास है। मेल को क्यों? बिकॉज मेल को हम स्टार्टिंग से ही जो है हम उनको एनकरेज करते हैं दैट वेदर they are able or not, they have to do some work, they have to generate some income for the house. 70% of workforce is found in rural areas and 30% in urban areas because bulk of the jobs in rural areas. It implies maximum people are employed in farming and allied sectors. हमारी जो workforce है they are basically consisted mainly in the agricultural sector, and that means we are lagging behind. Because if more people are engaged in agricultural sector, so how we will be able to generate more employment or generate more technological advancement in other sectors, that is your secondary and tertiary sector. Next one is for every 100 urban females, only 14 to 15 are engaged in some of economic activities and 30 for every 100 women in rural areas. Basically what they are actually saying, they are actually saying that there is very high rate of employment of women in रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ में जो है वुमेन के पास एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है? वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं वो पुअर होते हैं। अब पुअर पॉवर्टी इतनी हाई रेट है, पॉवर्टी इज़ वेरी हाई, तो पॉवर्टी इतनी ज़्यादा हाई हो गई तो घर में जितने भी लोग हैं, वेदर ही इज़ फीमेल वेदर ही इज़ अ मेल और शी इज़ फीमेल, और अगर बच्चा है, लड़का है, लड़की है, घर में जितने भी लोग हैं दे हैव टू वर्क टू अर्न समथिंग, दे हैव टू वर्क टू अर्न सम इनकम सो दैट दे कैन सर्वाइव प्रॉपरली। तो ऐसे एरियाज़ में, आपके रूरल एरियाज़ में जो है फीमेल की वर्किंग भी ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट रेट भी ज़्यादा है। वेयर एज इन अर्बन एरियाज़ में जो है थोड़ी कम होती है। कम क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे जो है आपके पास इतना पॉवर्टी रेट नहीं है। यहाँ पे मोस्टली जो लोग हैं दे आर जस्ट गेटिंग एजुकेशन। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, वो अपने एजुकेशन या अदर वर्क उनके पास इतने होते हैं कि उनके पास जॉब करने का भी टाइम नहीं होता। सम आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज सो दैट दे कैन गेट रेगुलर जॉब, some are married so they are just taking care of house, some are getting the education, some are getting higher education. So basically they are engaged in some kind of activity and they have lot of money, so they are not working like that. But in rural areas, because of the poverty, there are higher employment among rural women because of their poverty. Next one is distribution by industry. Now in industrial sector, how it is distributed? First one is 60% in primary sector, then 17% in secondary, and third one is 23% in tertiary sector. Likewise in area it is given. Then next one is your by gender it is given. As we have discussed that gender में आपके जो मेल वर्कर्स है वो ज़्यादा होते हैं प्राइमरी सेक्टर के अंदर, सॉरी जो आपके टर्शरी सेक्टर है वहाँ पे आपको मेल ज़्यादा मिलेंगे। वेयर एज आप जब फीमेल की बात करोगे तो अर्बन एरियाज़ की बात हो रही है तो अर्बन एरियाज़ में आपको फीमेल कम मिलेगी, वहीं पे रूरल एरियाज़ में फीमेल आपको ज़्यादा मिलेगी बिकॉज ऑफ पॉवर्टी रेट। Now this is a very important and interesting topic, that informalization of Indian workforce. Informalization or casualization means why in today's era generation of income is more higher
इन इनफॉर्मल सेक्टर एज कम्पेयर टू फॉर्मल सेक्टर, आपके फॉर्मल सेक्टर से लोग इनफॉर्मल में क्यों जा रहे हैं, या आपके इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर इतनी ज़्यादा वर्कफोर्स क्यों है, फॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा वर्कफोर्स क्यों नहीं है। दैट मीन्स कैजुअल सेक्टर में वर्कफोर्स का एकदम से इंक्रीज होते चले जाना, कि आपके कैजुअल सेक्टर के अंदर वर्कफोर्स क्यों इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन कैजुअल एरियाज, ऐसे एरियाज जहाँ पे आपकी फिक्स्ड इनकम भी नहीं है, यू हैव टू वर्क अंडर समवन, यू डोंट हैव द अथॉरिटी ऑफ द वर्क, आप ऐसी जगह पे क्यों इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। तो बेसिकली ऐसा क्यों हो रहा है, देर आर सम ऑफ द रीजंस। फर्स्ट थिंग इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर लोगों के पास ज़्यादा स्कोप नहीं रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर रनिंग अ पार्लर, अगर आप एक पार्लर चला रहे हैं, तो लुक ओवर हेयर, इफ यू आर लिविंग इन अ एरिया वेयर अप्रॉक्सीमेटली 7 पार्लर्स आर ऑलरेडी सेटअप, वहाँ पहले से ही 7 पार्लर है, आपने 8 पार्लर खोल दिया, what is the probability that your parlor will be a great success? Very less. But you have to give the consumption charges, you have to give electricity charges, if you are hiring 2 to 3 persons, so you have to pay their salaries also. That means खर्चा उतना ही रहेगा, खर्चा बल्कि ज़्यादा होगा, but income is not there. So at that time self ownership was closed. अब उसमें क्या हो रहा है, आपको इतना ज़्यादा लॉस हो रहा है कि आपको अपना काम बंद करना पड़ेगा, बट यू हैव स्किल्स, सो यू विल लुक फॉर सम अदर वर्क, so you are actually ready to work under some of the other authority. Now what are formal sector and informal sector? Formal sectors are those sectors which have at least 10 employees. कम से कम 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ अगर है तो उसको फॉर्मल सेक्टर कहेंगे, अगर 10 से कम है तो उसको इनफॉर्मल सेक्टर कहेंगे, यानी कि बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड। फॉर्मल सेक्टर का मीनिंग क्या हो गया, दैट मीन्स एन एरिया विच हैव सोशल अथॉरिटी, सोशल जस्टिस, you are able to get justice for your work, you are getting social security, you are getting the status, you are enjoying the prestige of the job, fixed hours है आपके पास, that you are working in a fixed hour. But in informal sector, what is the problem in informal sector? No fixed hours, they are casual workers, they are treated very badly, or they have to come in morning and they are leaving at night without any time conditions, they don't have job security, they can be removed from the job at any time whenever the owner is not happy with their work, so they have to be more conscious about that. So these are the basically formal and informal sector. Formal means a fixed sector which have social benefits, यहाँ social benefits मिलेंगे, they don't have such facilities, they earn regular income, they don't earn regular income, गवर्नमेंट प्रोटेक्शन होती है, इनको नहीं होती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इनके जो है अकाउंट्स वगैरह होते हैं, यहाँ कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं होती, यहाँ आउटडेटेड होती है बिकॉज ऑफ लेस इनकम एंड लेस मनी। लास्ट टॉपिक इज योर अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अनएम्प्लॉयमेंट? Unemployment means a situation in which a person is ready to work, willing to work, looking out for work, but he is not able to get the work. ऐसी situation when a person is actually willing to work, whether he is paid high or less, but he is willing to work, but he is not getting the work, so that is the condition of your unemployment. Now types of unemployment includes, basically there are more than 5 to 6 types, but considering the length of the chapter as well as the length of the topic, CBSE has issued only 3 types of unemployment for the chapter. First one is your disguised unemployment, that means hidden, छुपी हुई बेरोजगारी, hidden employment, that means छुपी हुई, a situation in which workers are hired more than required, ज़्यादा लोगों को आपने हायर कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल इन एग्रीकल्चर सेक्टर, for if a family is having a piece of land, if 2 people are enough to cultivate or to plug the land, but just because there are 5 members and they are idle at home, so they are just helping 2 members of the family, so that doesn't mean that all 5 members are employed. 2 का ही काम था, पाँचों के पाँचों को लगा था, that doesn't mean that they all are employed, but they are actually disguised unemployed, that means छुपी हुई बेरोजगारी, एक्चुअली में उनकी ज़रूरत नहीं थी, बट बिकॉज ऑफ द एक्सेस मैन पावर
we are using them for help, और लोगों को लग रहा है that they are actually employed. Next one is your seasonal unemployment. It is clear from the name itself, seasonal unemployment means unemployment due to different seasons. For example, in some season people are getting more work, in some season people are getting no work. For say if some people are working in ice factory, so at in summer time they will be getting more and more jobs and more money, because in summer time at that weather they will be required more, there will be more demand of ice, there will be more demand of ice creams, etc. So there will be more supply of ice, and then more employees will be required. But at time of winter, in same ice factory less workers will be required, because there will be less requirement of ice as far as less employment rate in that factory. So because of the change in season, when employment changes, that a person from employment turns to unemployed, that is a seasonal unemployment. Last one is your causes of unemployment. Now causes of unemployment, first one is slow rate of economic growth. अब एम्प्लॉयमेंट इतनी कम क्यों है? बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बहुत कम है हमारे पास. सेकेंड वन इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. आर इंडिया इज कम्प्लीटली फिल्ड अप ऑफ पॉपुलेशन, so because of excessive population employment is very less. Underdeveloped agriculture, we are still using very old equipments, outdated equipment, so because of that agriculture is not getting proper production. Then defective educational system, we are basically dependent on degrees, we are not getting job oriented work, we are just learning degree oriented work. Slow growth of industries, we are not focusing on cottage industries, small industries, we are just focusing on large industries. Faulty planning means we are not giving any kind of focus on the infrastructure of the country. Inadequate employment planning means that we are just generating employment, but we are not planning it properly, that in particular sector we should generate this kind of employment, we should take this kind of schemes to generate more employment, we should permit private sector also to generate more employment in this sector as well. So we are not actually planning properly. Low capital formation. Now low capital formation means जैसे जैसे अब क्या होगा, आपके अगर डेवलपमेंट कम है so you will purchase less, you will consume less. If you are consuming less, that means you are saving less. If you are saving less, that means you will invest less. और अगर आप investment कम कर रहे हो so slowly and steadily capital formation will also decrease. Excessive use of foreign technology, we are basically dependent on foreign technology, because of that we are facing huge crisis and unemployment. Lack of financial sources, हमारे पास financial resources की बहुत कमी है, we don't have proper banks, और banks are not sanctioning loans to every person. Increase in labor force, day by day our labor force is increasing, but labor force is increasing, workforce is not increasing. In between our open employment. Now what is open employment? Open employment means बिल्कुल खुलेआम unemployment. That means a person is actually looking for work, but he is not getting the work. Basically it is the other name of unemployment only, that a person is looking for work but he is not able to get the work. Now last one is your remedial measure for unemployment. What should we do to curb unemployment? First one is we should accelerate growth of GDP. We should introduce more type of activities to generate more production. Control of population growth, we should make some schemes, for example family planning schemes, so that our population can be controlled. Next one is development of small scale industries. We should emphasize and we should push them forward, that we should encourage small scale industries, small scale enterprises, so that we can get more employment. Infrastructure should be improved. If there will be more schools, so there will be more requirement of teacher. If there are more hospitals, then there will be more requirement of hospital staff. So what we are actually doing with the increment of the infrastructure, we are actually generating the employment. Next one is special employment program. We should issue some kind of special employment programs, not the fake one.
And the last one is your rapid industrialization. If we will increase industrialization, then slowly and steadily we will increase the infrastructure, and as well as we will decrease the unemployment rate. Finally, some special programs were introduced by the government to fight poverty. These were basically Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. In this act, mostly they were offering that every person should get at least minimum of 100-day wages. Then there were some kind of other yojnas as well, some kind of, for example, your Swajayati, Sahari Rozgar Yojana, etc. So like this there were प्रधानमंत्री ग्रामोदय रोजगार योजना, इस तरीके से आपके कई तरह की जो है योजनाएं बनाई गई। ऐसी योजनाओं के थ्रू जो है आपकी पॉवर्टी को कर्ब किया गया। टू फाइट पॉवर्टी वी हैव क्रिएटेड सो मेनी लाइक स्कीम्स एंड एक्सेट्रा। थैंक यू।